तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं कासिम फरहान और आप लोग देख रहे हैं टेक फैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेन 10 से जुड़ी कुछ बातें, यानी कि बेन 10 बैन क्यों हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग बेन 10 की पहली सीरीज से। तो बेन 10 की सबसे पहली सीरीज थी बेन 10 ओरिजिनल, यानी कि बेन 10 क्लासिक, जो सीरीज सबसे ज़्यादा बेन 10 की हिटेस्ट सीरीज थी, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जिसकी स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि बेन टेनिसन एक लड़का है 10 साल का, जो अपने ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के साथ जाता है एक हॉलीडे पे, जो कि उसकी होती हैं गर्मियों की छुट्टियां, और उसको वो एंजॉय करने के लिए चला जाता है अपने ग्रैंडपा वगैरह के साथ। और वहाँ उसको मिल जाती है ओमनीट्रिक्स, जो कि बनी होती है उसके ग्रैंडपा के लिए, जो कि होते हैं प्लम्बर। अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया तो। और अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये सीरीज़ इतनी हिट हुई तो इस सीरीज़ की किस वजह से हुई। इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट और इस स्टोरी की सबसे मेन चीज़, स्टोरी की एनिमेशन। आजकल की एनिमेशन तो इतनी बेकार हो चुकी है कि हर चीज़ फ्लॉप हो जा रही है, लेकिन वो एनिमेशन सबसे ज़्यादा कमाल होती थी, जिस वजह से हर किसी को देखने में एक अच्छा फील आता था। तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारी फेवरेट बेन 10 की पहली सीरीज जो थी, उसके अंदर उस सीरीज को कितनी रेटिंग्स मिली हैं। तो इनकी रेटिंग्स देखते हैं। तो बेन 10 ओरिजिनल सीरीज को IMDb की तरफ से मिले हैं 10 में से 7.2, और कॉमन सेंस मीडिया की तरफ से मिले हैं 5 में से 3, और गूगल प्ले की तरफ से मिले हैं 5 में से 4.5। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स हैं। बहुत कम कार्टून्स को मिलती हैं, जैसे कि कुछ हो गए हमारे डोरेमोन, शिनचैन, इस टाइप के लेजेंडरी कार्टून्स को इस टाइप की रेटिंग्स मिलती हैं। अब ये हमने बात कर ली बेन 10 क्लासिक की। अब हम बढ़ते हैं बेन 10 एलियन फोर्स में। तो बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ये है कि बेन 10 ओरिजिनल के अंदर असल में केविन 11, आप सबको पता ही होगा, वो होता है बेन टेनिसन का दुश्मन। लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स में वो लोग हो जाते हैं एक टीम, और ग्वेन भी। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जब ये लोग टीनेजर हो जाते हैं। और ये सीरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा चली गई थी, बहुत अच्छी चली थी, और ये इसको काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके अंदर बेन टेनिसन का ओमनीट्रिक्स, एलियन फोर्स के अंदर ओमनीट्रिक्स चेंज हो जाता है पूरा, और बहुत सारे नए एलियंस आ जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें इस सीरीज की रेटिंग्स के बारे में, तो इस सीरीज के अंदर रेटिंग जो थी वो थी IMDb की तरफ से 10 में से 7.1, सिर्फ 1% से ये ओरिजिनल से पीछे थी। कॉमन सेंस मीडिया की तरफ 5 में से 3, गूगल प्ले से 5 में से 4.5। तो गाइस, इससे सिंपली ये ओरिजिनल सीरीज सिर्फ 1 पॉइंट IMDb की वजह से ऊपर है, क्योंकि IMDb ने 1 पॉइंट सिर्फ एलियन फोर्स को कम दिया था ओरिजिनल से, इसलिए ओरिजिनल सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज की तरफ, जो कि थी बेन 10 एलियन फोर्स के बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टोरी लाइन की बात करूँ तो सेम एज एलियन फोर्स, उसी का पार्ट 2, बस चेंज इतना था कि बेन टेनिसन के पास एक नया वॉच आता है जो कि उसको अल्टीमेट फॉर्म भी देता है। जैसे ह्यूमंगोसॉर बन रहा है तो वो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर भी बन पाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी रेटिंग्स की तरफ। तो इसको रेटिंग मिली है IMDb की तरफ से 10 में से 7.5। यार, ये तो उससे भी ज़्यादा है ओरिजिनल से। पता नहीं ओरिजिनल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद व्यूज़ वगैरह की वजह से होगा। और कॉमन सेंस मीडिया की तरफ से मेरे हैं 5 में से 3, और ये लिटरली माय फेवरेट है। एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन मेरी फेवरेट है, और मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनली। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज़ की तरफ। जो है बेन 10 ओमनीवर्स, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार सीरीज़ है। और अगर हम लोग बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो इसके अंदर ग्वेन जो है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, केविन की शक्ल बिगड़ जाती है, बेन टेनिसन खुद बहुत अजीब दिखता है, उसके साथ एक और अजीब सा पार्टनर आ जाता है जो कि होता है रुक, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अगर हम लोग बात करें इसकी आगे की बात है, तो ये बहुत ही बोरिंग और बहुत ही मतलब ना फालतू सी सीरीज थी, जिस वजह से बेन 10 का सारा TRP बुरी तरह नीचे गिरा था, और बेन 10 जो है वो आना बंद हो गया था। और अगर मैं आप लोगों को इसकी सारी की सारी रेटिंग्स के बारे में बताऊं, तो कॉमन सेंस मीडिया ने इसको दिया था 5 में से 4, पता नहीं क्यों, लेकिन IMDb ने इसको दिया था 10 में से 5.8, और TV.com ने दिया था 10 में से 5.4। आप देख सकते हैं कि बेन 10 कहाँ 7 और 8 पॉइंट्स वाले को सीधा 5 की रेटिंग मिली, क्योंकि बहुत ही कम इसको TRP मिल रही थी, और इस वजह से ये बहुत ही मतलब बोरिंग सीरीज हो गई, और उसके बाद ये बनना बंद हो गई।
और काफ़ी अर्सा गुजर गया, बेन 10 ओमनीवर्स रिपीट पे आता रहा, पुराने सीरीज रिपीट होते गए, लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो गया। उन्होंने जो बेन 10 की मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज हैं, उन्होंने कार्टून नेटवर्क से एक प्रॉमिस कह सकते हैं, उन्होंने क्या एक और सीरीज बनाई थी जो कि उनकी हिटेस्ट सीरीज बेन 10 क्लासिक जो उनकी ओरिजिनल सीरीज थी, उसको रिक्रिएट उन्होंने किया कुछ नए एलियंस और नए एनिमेशन के साथ, और वो एनिमेशन कुछ इस तरह का था। इस एनिमेशन को देखिए आधी के आधा जो पाकिस्तान इंडिया में जितने भी लोग थे ना, उन सबको इस एनिमेशन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इस एनिमेशन को देखना उससे भी ज़्यादा नीचे गिरा दिया। और अगर हम लोग बात करें इसकी रेटिंग्स के बारे में, तो इसकी रेटिंग्स थी IMDb की तरफ से 10 में से 2.5, जी हाँ दोस्तों 2.5, उससे भी 3 गुना नीचे, और कॉमन सेंस मीडिया की तरफ से 5 में से 3, और TV.com की तरफ से 10 में से 3.9। आप देख सकते हैं इस सीरीज के बाद तो बेन 10 आना ही बंद हो गया और आज तक बेन 10 का कोई अगला सीजन नहीं आया है। और इस सीजन की वजह से बेन 10 बेचारा जितना हिट सीरीज था, जो कि हर वक्त मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता था और बहुत हिट ड्रॉप था ये, लेकिन इन दो सीरीज़ की वजह से ना ये सारा ठप हो गया। अगर ये लोग बेन 10 एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन को कंटिन्यू रखते तो आई थिंक सो बेन 10 आप आज भी देख रहे होते और शायद 2-3 मूवीज़ भी रिलीज हो चुकी होती, लेकिन इनकी इस गलती की वजह से बेन 10 रीबूट आया और उसने सब तबाह कर दिया और बेन 10 का पूरा करियर खराब हो गया। तो गाइस यही था आज का वीडियो कि बेन 10 फ्लॉप कैसे हो गया और सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली और बेहतरीन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।